औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बबरकत नाम से जो दिलों के भेद जानता है, जो आपकी मेरी और तमाम जहान वालों की ज़िंदगी का मालिक है, जो कहे कुन हो जा तो हर काम हो जाता है, जिसके हुक्म के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते बाबरकत पर लाखों करोड़ों दुरूद और सलाम। नाजरीन, राना शाहिद तनवीर प्रोग्राम आगाही के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जिस मौजू पे हम बात करेंगे वो है जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की बातचीत, जो उन्होंने एक सीनियर एंकर पर्सन के साथ एक इंटरव्यू में की। सीनियर एंकर पर्सन ने उनसे कुछ सवालात किए, लेकिन देखा ये गया कि जनाब हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं इमरान खान साहब, वो उनका कोई प्रॉपर आंसर नहीं दे सके। ऐसा तब होता है जब आप लाजवाब हो जाते हैं, क्योंकि आपकी पॉलिसीज़, आपके अल्फाज और आपका जो मेंटल सेटअप है वो आपके ख्यालात का साथ नहीं दे रहा होता। सीनियर एंकर पर्सन ने बहुत सारे क्वेश्चन किए कि जनाब इमरान खान साहब, आपने कहा कि 2 लाख रुपए में आपका गुजारा नहीं होता, तो यहाँ तो ऐसे कई घराने मौजूद हैं जहाँ पे 18 हज़ार सैलरी है, तो उनकी वो कैसे अपने तनख्वाह में गुजारा कर सकते हैं। ये एक ऐसा क्वेश्चन था जिसका जनाब इमरान खान साहब ने कोई सैर हासिल या कोई प्रॉपर आंसर नहीं दे सके वो, और वो आएँ बाएँ शाएँ ही करते रहे। लेकिन देखना होगा कि क्या मौजूदा हुकूमत की मौजूदा दौरे हुकूमत में जो पॉलिसीज़ अपनाई गई हैं वो इंसानी फलाह बहबूद में मबनी हैं या नहीं। आइए आज उसका एक जायज़ा लेते हैं। सबसे पहले तो आप सबको पता है, हम सबको पता है कि पाकिस्तान जो है वो कई अरब कर्ज़े में डूबा हुआ है। हर पाकिस्तानी बच्चा जो पैदा होता है, तकरीबन पहले ये कहा जाता था कि 2 लाख का जो मकरूज़ है, लेकिन अब हर वो बच्चा, पाकिस्तानी बच्चा जो अब पैदा होता है, वो लाखों रुपए का मकरूज़ है। इस तरह मुल्क के खुदादाद जो है, हमारी पाकिस्तान जो है, वो कर्ज़ के शिकंजे में जकड़ा हुआ है, और जिस मुल्क पे या जिस घर पे कर्ज़ होता है वो कभी भी तरक्की नहीं कर सकता, ये हम सबको पता है। अब दूसरी बात, जो दूसरा फैक्टर इसमें आता है, वो हम देखते हैं कि आजकल कोरोना की जो वबा है वो बहुत ज़्यादा फैल चुकी है, और कोरोना की वजह से अमवात भी धड़ाधड़ हो रही हैं। और आए दिन हम देखते हैं कि कोरोना के उतने ज़्यादा टेस्ट नहीं किए जाते जितना कि होने चाहिए। पाकिस्तान की अगर आबादी 22 करोड़ है या 25 करोड़ है, तो उसमें टेस्ट की जो रेशो है वो बहुत ही कम है, बहुत ही लो लेवल पे है, जिससे ये अंदाज़ा लगाना बहुत ही मुश्किल है कि हमारे मुल्क में एक्चुअल जो कोरोना पेशेंट्स हैं वो कितने हैं। आए दिन हमें मीडिया के ज़रिए पता चलता है कि इतने अमवात हो गई, इतने नए कोरोना केसेस आ गए, लेकिन एक्चुअली वो सिर्फ डॉक्टर्स की हद तक या NCOC एक जो इदारा है उसकी हद तक हमें अदाद-ओ-शुमार का जो है स्टैटिस्टिक्स का पता चलता है कि इतने पेशेंट्स हैं और इतने लोगों की अमवात हो चुकी हैं, और उनमें से कितने वेंटिलेटर्स पे थे। लेकिन सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि क्या कोरोना जो है सिर्फ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में ही पलता बढ़ता है, या ये कोरोना की जो वायरस है ये सिर्फ तलबा और तालिबात के साथ ही मुंसलिक है, या दूसरे तमाम शुबा है ज़िंदगी जो हैं उनमें कोरोना वायरस नहीं फैलता। ये एक सोचने वाली बात है, काबिल गौर बात है कि हमारी गवर्नमेंट जो है उसकी जो पॉलिसीज़ हैं उनको हमें ज़ेर गौर लाना होगा कि आया कि वो मुल्क के मुफाद में हैं, या मुल्क की नौजवानान जो हैं, जो नौजवान हैं, जो यूथ है मुल्क की, उनके लिए ये जहर कातिल साबित हो रही हैं कि कोरोना केसेस जो हैं, क्या उनकी जो वबा जो है वो सिर्फ स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज़ में ही पनप रही है, या दूसरे शोबा ज़िंदगी जो हैं, जितने भी कारोबारी मकामात हैं, जैसे कि सब्ज़ी मंडी है, गल्ला मंडी है, या और बहुत सारे पब्लिक मॉल्स हैं जहाँ पे लोगों का बहुत ज़्यादा हजूम होता है, तो क्या ये मुल्की मफाद में है बात कि हम सिर्फ स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ और अकेडमीज़ को बंद कर दें, और बाकी तमाम जितने भी इदारे हैं, जितने भी शोबा है ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, उनको क्या कोरोना जो इफ़ेक्ट नहीं करता। तो इसको अगर हम नतीजा अखज़ करें तो ये हमें अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, ज़ाती पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हमारी हुकूमत की जो पॉलिसी है वो एजुकेशन दुश्मनी पे मबनी है। क्योंकि सिर्फ अगर किसी मुल्क को आपने तबाह करना हो तो उसकी एजुकेशन को ख़त्म कर दिया जाए, उसकी जो नौजवान नस्ल है उसको तालीम के
तालीम की रोशनाई से ना आशना कर दिया जाए तो वो मुल्क खुद ब खुद जो है वो मिट जाता है। यही कुछ हमारे मुल्क खुदादाद पाकिस्तान के साथ हो रहा है कि इसकी नौजवान जो नस्ल है उसको तालीम के फ़न से, तालीम के हुनर से बहरामंद करने की बजाय उसे नाआशना किया जा रहा है और उसे घटाटोप अंधेरों में झोंका जा रहा है। अगर हम तारीख़ के झोंकों में देखें तो मुसलमान वो कौम थी, वो लोग थे जो दुनिया को लीड कर रहे थे, जिसमें जाबिर बिन हयान, इब्नुल हैशम और अबू अली सीना जैसे नामवर साइंसदान पैदा किए। फिर यही 12वीं सदी के बाद जो कुछ हुआ, 14वीं सदी में यूरोप में जो घटाटोप अंधेरे में चल रहा था उसको कोई एजुकेशन से कोई सरोकार नहीं था, लेकिन 15वीं सदी में उन्होंने रिवाइवल ऑफ लर्निंग की और उन्होंने तमाम जो चीज़ें जो मुसलमान अपनाए बैठे थे उनको लेके वो आगे बहुत ज़्यादा आगे निकल गए। और आज कहा जाता है कि हमें, यानी कि हमारे मुसलमानों में और जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, जो जितने भी क्रिश्चियन फोर्सेस हैं या जितने भी गैर मुल्की यूरोपियन कंट्रीज़, अमेरिका, बरतानिया, ये वो कंट्रीज़ हैं जिनके हमारे और उनके दरमियान तकरीबन 200 साल का डिफरेंस है कि हम उनसे 200 साल पीछे हैं और वो हमसे 200 साल आगे हैं। तो बात करने का मकसद ये है कि आज भी हम उसी चीज़ पे चल रहे हैं कि क्या सिर्फ कोरोना वायरस जो है सिर्फ स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज़ को ही इफ़ेक्ट करता है? क्या कोरोना वायरस आम शोबा है ज़िंदगी में से जितने भी ताल्लुक़ रखने वाले अफराद हैं उनको कोरोना वायरस नहीं कुछ कहता? तो जनाब इमरान खान साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब, इस चीज़ को गौर कीजिए इस चीज़ पे कि जनाब ये चीज़ें जो हैं ये मुल्क के मफाद में नहीं जा रही। देखें, एजुकेशन से ना सिर्फ तालिब इल्म मुतासिर हो रहे हैं बल्कि इससे जुड़े लाखों अफराद जो हैं जिनका पेशा जो है वो टीचिंग है, वो भी इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। गवर्नमेंट सेक्टर की तो बात हम बाद में करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं। प्राइवेट सेक्टर तकरीबन जो है, ज़्यादा नहीं तो 90% जो है वो बिल्कुल डिस्ट्रक्शन की तरफ जा चुका है। आप देखें, जिन लोगों ने बिल्डिंग्स ली हुई थी, रेंटेड थी, उन्होंने बिल्डिंग्स छोड़ दी हैं। जो लोग एकेडमीज़ चला रहे थे, आज उनकी एकेडमीज़ बंद होने की वजह से उन पर लाखों रुपया कर्जा चढ़ गया उनके रेंट का। इसी तरह जो लोग इदारे चला रहे थे, स्कूल चला रहे थे, कॉलेजेस बनाए हुए थे, उनमें स्कूलों में, उन कॉलेजेस में जो तलबा और तालिबात आ रहे थे उन्होंने अपनी फीसेस पे नहीं की, जिसकी वजह से वो उनका रेवेन्यू डिस्टर्ब हो गया और आज वो इस दहाने तक पहुंच गए हैं कि आज इदारे जो हैं वो बंद होने के करीब हैं, बल्कि कई तो बंद हो चुके हैं और कईयों ने अपना जितना भी इक्विपमेंट था वो रेंट आउट कर दिया है या उसे लेट आउट कर दिया है या उसे सेल कर दिया है। तो ये सूरत हाल बड़ी ही ख़तरनाक है आज हमारे मुल्क में जो होने जा रही है। आज जितना पाकिस्तान पे कर्ज है, क्या हमारे पास कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज़ हैं कि हम इस कर्ज को जो है वो लौटा सकें? क्या हमें IMF को ही फॉलो करना है? क्या हमारी अपनी भी कोई खारजा पॉलिसी है? हमारे इंटीरियर मिनिस्टर साहब, जो पहले रेलवे के मिनिस्टर रह चुके हैं, शेख रशीद साहब जो हैं, वो आजकल इंटीरियर मिनिस्टर हैं। अब हमें अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि शेख साहब ने जो रेलवे का हाल किया है उससे कोई ज़्यादा बेहतर हाल जो इंटीरियर मिनिस्ट्री का नहीं होगा। गो कि वो बहुत तजर्बाकार और बहुत पुराने सियासतदान हैं, बहुत पुराने पॉलिटिशियन हैं, लेकिन क्या उनके पास कुछ स्ट्रेटजी है? क्या शेख साहब भी उन्हीं पुराने सियासतदानों में से एक नहीं है जिनको आज हम करप्शन का ठप्पा लगा के उनको मुल्क से बाहर निकाल रहे हैं या जिन कईयों पे आपने मुकदमात बनाए हुए हैं? तो जनाब, अगर वो कोई दूध से धुले हुए नहीं है तो हम जो मौजूदा गवर्नमेंट है इसमें भी कोई ऐसे अफराद शामिल नहीं हैं जो जिन्हें हम कहें कि जी वो बिल्कुल उनका दामन जो है वो करप्शन से पाक है। आपकी आधी से ज़्यादा कैबिनेट जो है मौजूदा गवर्नमेंट में वो पुराने ही लोगों से भरी हुई है। कुछ लोग इस गवर्नमेंट में शामिल होकर कहते हैं जी ये सारा कर्जा जो है पुरानी गवर्नमेंट्स की वजह से चढ़ा हुआ है। तो क्या जनाब जो हैं वो भी पहली गवर्नमेंट्स में शामिल नहीं थे? अब मैं नाम लेना मुनासिब नहीं समझूंगा, लेकिन हमारी जो मौजूदा गवर्नमेंट है, खुदारा होश के नाखून लें, एजुकेशन सेक्टर को मुकम्मल तबाही से बचाइए। आप ऐसा ना करें, ऑनलाइन क्लासेस के नाम पे लोगों को बेवकूफ़ मत बनाएं। ये ऑनलाइन क्लासेस से ना सिर्फ इदारे तबाह हो रहे हैं बल्कि तलबा और तालिबात की जो एजुकेशन है वो बहुत बुरी तरह मुतासिर हो रही है। ऑनलाइन क्लासेस में देखिए बहुत ज़्यादा डिफेक्ट्स हैं। आप ऑनलाइन क्लासेस पढ़ा रहे हैं लेकिन आपके पास इक्विपमेंट्स ही नहीं है। आप लम्स LMS पे पढ़ा रहे हैं, आप गूगल क्लासरूम पे पढ़ा रहे हैं, आप जूम पे पढ़ा रहे हैं। देखिए, मुझे बताएं कि कितने लोग हैं जिनके पास इंटरनेट की फैसिलिटी हमारे मुल्क में मौजूद है। अगर हमारे मुल्क की आबादी 22 करोड़ है तो सिर्फ चंद 1 लाख या 1 या 2 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास इंटरनेट की फैसिलिटी है।
और अगर उसमें से भी देखें तो ऐसे तलबा तालिबात जो फार फ्लंग एरियाज़ में रहते हैं, जैसे रूरल एरियाज़ हैं, गांव है, देहात हैं, वहाँ पे तो इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जो बच्चे वहाँ पे रह रहे हैं उनका तो बेड़ा गर्क हो गया, उनकी तो एजुकेशन बिल्कुल ख़त्म हो गई। और इस शोबे से जो मुंसलिक हैं लोग, वो ऑटोमेटिकली जो प्राइवेट सेक्टर में हैं, देखिए इदारा कभी भी ऐसे लोगों को पे नहीं करता जब आप बिल्कुल फारिग बैठे हुए हैं। गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया था कि जी कोरोना के जो पिछले 6-7 माह गुजरे हैं उनमें जो है एजुकेशन सेक्टर में जो प्राइवेट लोग काम कर रहे हैं उनके इदारे उनको पे करेंगे। हालांकि ऐसा नहीं हुआ, बहुत सारे लोगों को अपनी जॉब छोड़नी पड़ी, बहुत सारे लोगों को एक्सपेल कर दिया गया, बहुत सारे लोगों को ये कहा गया कि जनाब कोरोना की वजह से हमारे पास रेवेन्यू नहीं है, हम आपको कैसे पे करें, आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, या उनको लॉन्ग लीव पे भेज दिया गया और 5-6 माह की सैलरीज उनको नहीं दी गई। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। लोगों के चूल्हे बंद हो गए, लोगों के बच्चे जो हैं वो भूख से मरने लगे। आज भी अब कोरोना की वजह से छुट्टियां की हुई हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। ऑनलाइन क्लासेस देखें, ऐसे डेवलप्ड कंट्रीज़ का ये एक सिस्टम है जहाँ पे सारे लोग वेल लिटरेट हैं, जहाँ पे सारे लोग टेक्नोलॉजी को जानते हैं, हाउ टू यूज़ टेक्नोलॉजी, वो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना जानते हैं। यहाँ हमारे तो टेक्नोलॉजी का एक तो बहुत कम इल्म है। अच्छी बात है, टेक्नोलॉजी का इल्म होना चाहिए, लेकिन क्या हमारे जितने भी असातिज़ा काम है क्या उनको ट्रेन किया गया पहले टेक्नोलॉजी के यूजेज के लिए? ऐसा नहीं है। हमारे असातिज़ा की जो एजुकेशन है वो अब जाके इम्प्रूव होना शुरू हुई है। पहले तो वो ऐसी चीज़ ही नहीं थी, ऐसी बात ही नहीं थी, उनको तो पता ही नहीं था कि ये मामला क्या है। ठीक है ना जी। तो अब जाके उनको टेक्नोलॉजी का यूजेस सिखाया जा रहा है और वो ऑनलाइन क्लासेस पढ़ा रहे हैं। लेकिन बात यह है कि ऑनलाइन क्लासेस उतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है जितनी होनी चाहिए। तो खुदारा जल्द अज जल्द इदारों को खोलें ताकि लोगों का जो पेशा है, जो वो काम कर रहे हैं, वो प्रॉपर अंदाज से कर सकें और बच्चे जो हैं वो अपनी एजुकेशन पे तवज्जो दे सकें। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।